शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल था, जैसे किसी ने अपने जज्बात फैला दिए हो। सिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी जिसे उसने उस दिन पहना था जिस दिन आर्यन उसे आखिरी बार मिला था। 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके जाने की आहट अब भी सिया के दिल में गूंजती थी। आर्यन और सिया का प्यार दिखावे वाला नहीं था, ना बड़े वादे ना ऊंची बातें, बस रोज की छोटी छोटी मुस्कानें, साथ की चाय और खामोश समझ। आर्यन कहता था प्यार शब्दों से नहीं निभाने से होता है, और सिया मान लेती थी। लेकिन जिंदगी ने एक दिन सवाल खड़ा कर दिया। आर्यन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां उस पर आ गई, इलाज, कर्ज और टूटते सपने सब एक साथ। सिया ने साथ देने की बात की, पर आर्यन पीछे हट गया। उसे लगा उसका बोझ सिया क्यों उठाए। उस दिन आर्यन बस इतना बोला, अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। सिया ने पूछा क्यों? वह चुप रहा। वही चुप्पी सबसे ज्यादा चुभी। उसके बाद आर्यन चला गया, बिना समझाए, बिना अलविदा कहे। सिया हर दिन मंदिर आती, शायद उसकी खामोशी का कोई जवाब मिल जाए। वह लोगों को मुस्कुराती दिखती, पर रात में तकिए में मुंह दबाकर रोती। माँ पूछती क्या हुआ? वह कहती कुछ नहीं माँ। एक दिन मंदिर में घंटी बज रही थी। सिया की आंखें बंद थी, होठ कांप रहे थे। तभी किसी ने धीमे से कहा, अभी वही चूड़ी रखी है? सिया चौंक गई। सामने आर्यन था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन वही आंखें। क्यों आए हो? सिया की आवाज कांप गई। क्योंकि तुमसे भागकर मैं खुद से हार गया, आर्यन ने कहा। उसने बताया कि वह रोज सिया को याद करता रहा, पर हालातों से डरता रहा। उसे लगा अगर सिया को दूर रखेगा तो उसे दर्द नहीं होगा, पर मैं भूल गया कि दर्द दूरियों से बढ़ता है, उसने कहा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी खामोशी ने मुझे रोज मारा, आर्यन ने कहा। अगर तुम रोते, टूटते, कुछ भी कहते तो शायद मैं संभल जाती। आर्यन ने पहली बार सिया के सामने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूत बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल गया। घंटियां बज रही थी, आंसू गिर रहे थे। सिया ने कहा, मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं कर सकती, पर उनसे तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया, डरते हुए जैसे कहीं वे छूट ना जाए। आज भी वे साथ हैं। हालात आसान नहीं हुए, पर अब वह चुप्पी नहीं। वे रोते हैं, बात करते हैं, टूटते हैं, लेकिन अकेले नहीं। क्योंकि प्यार का सबसे गहरा रूप वही होता है जहाँ कोई आपके दर्द से भागे नहीं, बल्कि उसे बांटने की हिम्मत करे।